भगवान विष्णु कौन है पूजनीय ऋषि? एक शांत आश्रम में दानव राजा हिरण्यकश्यप का बेटा छोटा प्रहलाद नारद मुनि के सामने बैठा है। नारद मुनि एक ऐसी आत्मा देखते हैं जो सबसे बड़े ज्ञान के लिए तैयार है। वह हर एटम, हर प्राणी में एक शक्ति की बात करते हैं, भगवान विष्णु। नारद मुनि, वह सिर्फ स्वर्ग में नहीं है मेरे बच्चे, वह यहाँ है, हवा में, सूरज में और तुम्हारे दिल के अंदर। प्रहलाद मंत्र मुग्ध होकर सुनता है। नारद मुनि विष्णु पालक है, अल्टीमेट रिफ्यूज है। कोई एक ही समय में हर जगह कैसे हो सकता है? वह निराकार होकर भी इतने रूप कैसे ले सकता है? नारद मुनि, विश्वास से तुम अनदेखी चीजें देख सकते हो। उनका नाम जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद मंत्र दोहराता है, शांति महसूस करता है। भक्ति का बीज बोया गया है। ये छोटा बीज जल्द ही सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देगा। एक एपिक कॉन्फ्लिक्ट के लिए मंच तैयार है। प्रहलाद की फेथ की जर्नी शुरू हो गई है। दुनिया जल्द ही डिवोशन की शक्ति देखेगी। नारद मुनि मुस्कुराते हैं, जानते हैं कि क्या होने वाला है। प्रहलाद का डेस्टिनी अब डिवाइन से जुड़ा हुआ है। आश्रम फेडिंग हो जाता है, लेकिन लेसन रहता है। कहानी आगे बढ़ती है। हिरण्यकश्यप के ग्रैंड कोर्ट में सोना और शक्ति बहुत है। राजा खुद को इनविंसिबल मानते हुए अपने सिंहासन पर बैठा है। प्रहलाद को उसके सामने लाया जाता है। उस पर विष्णु का नाम जपने का आरोप है, बजाय इसके कि वह शक्ति के बारे में सीखे। यह विष्णु कौन है? मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, तुम्हें मेरा नाम जपना चाहिए। प्रहलाद शांत खड़ा है, निडर। पिताजी, विष्णु सभी ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, आपके और मेरे। लड़के के शब्दों से कोर्ट हैरान है। तुम मूर्ख लड़के, मैंने देवताओं को हराया है, मुझसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। राजा प्रहलाद को ले जाने और उसे सुधारने का आदेश देता है, लेकिन प्रहलाद का विश्वास तोड़ा नहीं जा सकता। ये एक फायरी कन्फ्रंटेशन की बस शुरुआत है। विद्रोह के बीज बोए गए हैं। राजा का गुस्सा बढ़ता है। प्रहलाद की भक्ति और गहरी होती है। बैटल लाइंस खींची गई है। हिरण्यकश्यप क्रूर टॉर्चर से प्रहलाद की आत्मा को तोड़ने की कोशिश करता है। वह प्रहलाद को सांपों के गड्ढे में फेंक देता है, लेकिन वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। वह एक हाथी को उसे कुचलने का आदेश देता है, लेकिन जानवर प्रहलाद के सामने झुक जाता है। राजा का गुस्सा बढ़ता है, लेकिन प्रहलाद अनहार्म्ड रहता है। आग, जहर और क्लिफ्स, फेथ से प्रोटेक्टेड लड़के को कुछ भी छू नहीं सकता। राज्य औ में देखता है, क्योंकि प्रहलाद हर ट्रायल से बच जाता है। आखिरकार होलिका अपनी फायर प्रूफ शॉल के साथ प्रहलाद के साथ जलती हुई चिता पर बैठ जाती है। हवा का एक झोंका शॉल को प्रहलाद के चारों ओर लपेट देता है। होलिका जल जाती है। प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकलता है। राजा डेस्परेट है। प्रहलाद का फेथ अनशेकेबल है। लोग मिरेकल्स की फुसफुसाहट करते हैं। राजा की शक्ति पर सवाल उठते हैं। प्रहलाद की लेजेंड फैल जाती है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन पास आ रहा है। फेथ अनडिफीटेड खड़ी है। बुराई रेस्टलेस हो रही है। फाइनल कन्फ्रंटेशन आ गई है। हिरण्यकश्यप गुस्से में प्रहलाद को कोर्ट में खींचता है। तुम कहते हो विष्णु हर जगह है, क्या वह इस पिलर में है? हाँ पिताजी, वह इस पिलर में भी है। कोर्ट अपनी सांस थामे हुए है। झूठ! अगर विष्णु यहाँ है तो उन्हें अब तुम्हें बचाना चाहिए। एक दहाड़ के साथ राजा अपनी गदा से पिलर पर वार करता है। हवा टेंशन से क्रैकल कर रही है। सच्चाई का पल आ गया है। कोर्ट शांत है, एक मिरेकल का इंतजार कर रहा है। प्रहलाद का फेथ नहीं डगमगाता। राजा का गुस्सा पीक पर पहुंच जाता है। पिलर क्रैक होने लगती है। पिलर खुल जाती है। एक ऐसा रूप प्रकट होता है जो न आदमी है और न जानवर। नरसिम्हा, विष्णु का आदमी शेर अवतार, गुस्से की लपटों में प्रकट होता है। यह कौन सी शक्ति है? नरसिम्हा की आंखें राइचस एंगर से जल रही हैं। हिरण्यकश्यप डर से जम गया है। उसका बूंद उसे इस प्राणी से नहीं बचा सकता। नरसिम्हा न आदमी है और न जानवर, न अंदर और न बाहर, न दिन और न रात। राजा की रक्षा करो, हमला करो। कोर्ट टेरर से पैरालाइज्ड हो गया है।
नरसिम्हा आगे बढ़ता है, आंखें हिरण्यकश्यप पर टिकी हैं। राजा अपना प्राइड वापस पाकर लड़ने की तैयारी करता है। गुड वर्सेस इविल की अल्टीमेट बैटल शुरू होने वाली है। ब्रह्मांड ऑव में देखता है, भविष्यवाणी अनफोल्ड हो रही है, अंत निकट है। फेथ ने डिवाइन को बुलाया है। लड़ाई फियर्स है। हिरण्यकश्यप हर हथियार और शक्ति का उपयोग करता है, लेकिन नरसिम्हा अनस्टॉपेबल है। जैसे ही ट्वाइलाइट होती है, नरसिम्हा राजा को पकड़ लेता है। वह उसे थ्रेशहोल्ड तक खींचता है, न अंदर और न बाहर। हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखकर न जमीन और न हवा, नरसिम्हा बून की हर कंडीशन को पूरा करता है। भविष्यवाणी पूरी हुई। अपने पंजों से नरसिम्हा टायरेंट के शासन का अंत करता है। देवता रिजॉइस करते हैं, स्वर्ग से फूल बरसते हैं। न्याय हुआ, बुराई वैंक्विश्ड हुई, ब्रह्मांड राहत की सांस लेता है। प्रहलाद की फेथ जीत गई है। कहानी अपने अंत के करीब है। लेसन क्लियर है, डिवोशन सब कुछ जीत लेती है। नरसिम्हा का गुस्सा लिंगरिंग होने पर चुप्पी छा जाती है। देवता ब्रह्मा और शिव भी पास आने में हिचकिचाते हैं। केवल प्रहलाद ही उन्हें शांत कर सकता है। प्रहलाद नरसिम्हा के चरणों में झुकता है, निडर और प्यार से भरा हुआ। प्रहलाद, तुम्हारी डिवोशन ने मुझे शब्दों से परे प्रसन्न किया है। नरसिम्हा प्रहलाद को आशीर्वाद देता है। उसका गुस्सा डिसॉल्विंग हो जाता है, डरावना रूप सीरीन हो जाता है। नरसिम्हा गायब हो जाता है, उसका पर्पस पूरा हो गया है। मैं कंपैशन और विजडम के साथ शासन करूंगा, जैसा कि आपने मुझे सिखाया है मेरे प्रभु। प्रहलाद वाइजली शासन करता है। उसका जीवन डिवोशन का एक बीकन है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, गिरेगी। फेथ एक बच्चे में भी पहाड़ों को हिला सकती है। प्रहलाद की कहानी एंड्यूरिंग है। इस डिवोशन की कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। यह कहानी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर